डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर का जो MPPAT एग्ज़ाम होता है आफ्टर 12th, उसमें जो AG 1 to 3 ग्रुप होता है वो आप सभी लोग जानते होंगे, जो हमें परीक्षा में सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें पेपर देना होता है। तो AG 1 to 3 का हम सिलेबस देखने वाले हैं और उस सिलेबस में हम विषय के अनुसार यानी सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर हम चैप्टर वाइज सभी अध्यायों का हम विश्लेषण करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आपको कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम पहले देखने वाले हैं AG 2 को। AG 2 से मतलब है आपका क्रॉप प्रोडक्शन का जो विषय है, उसका जो चैप्टर 1 है PAT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम देखने वाले हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर 1 फसल उत्पादन का परिचय। ये आपका कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दिख रहा है कि इससे लगभग 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये हमने एनालिसिस करके बनाया है और सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से हमने बनाया है पूरा वीडियो। तो आप पूरा देखते जाइए और आप पॉज करके भी आराम से इसको कहीं लिख लीजिए। दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन में जो सेकंड चैप्टर है वो है सर्वेक्षण, और थर्ड है जो सिंचाई एवं जल निकास, फिर आपका है भू परिष्करण, फिर आपका आगे है खरपतवार एवं खरपतवार नियंत्रण, मृदा विज्ञान, खाद एवं उर्वरक, फसलों की खेती, कृषि अर्थशास्त्र, उद्यान शास्त्र का परिचय, सब्जियों की खेती, अलंकृत बागवानी, फलों की खेती, फल एवं सब्जी का परिरक्षण या प्रिजर्वेशन, और सामान्य कृषि ज्ञान। तो इन चैप्टरों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, मैंने उन पे रैंकिंग टाइप का एक दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका फसलों की खेती। इसमें से लगभग हर साल PAT में 7 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपका सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका फलों की खेती। इसमें से भी 7 क्वेश्चन लगभग आते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, कहीं लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको इतना टाइम तो नहीं मिलेगा ज़्यादा पढ़ने का। अक्टूबर में पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको तो आप कवर कर ही सकते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए कहीं पे और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पशुपालन में। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है पशुपालन का परिचय, सेकंड है पशुओं का प्रजनन, और थर्ड है पशुओं की उन्नत नस्लें, फोर्थ है पशु आहार, और फिफ्थ है पशुओं की देखरेख एवं प्रबंध। इनमें से भी आप देख रहे हैं शुरू के तीनों चैप्टर 5-5 क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो आप एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। और दोस्तों, रही बात स्टडी मटेरियल की, तो कहीं भी कोई भी ऐसी बुक नहीं आती है जो डायरेक्ट आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा दे। तो नेट पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो मिल रहा है उसको पढ़ते जाइए। गूगल को सर्च कीजिए, विकिपीडिया पे देखिए, यूट्यूब को सर्च कीजिए। तो ये आप पॉज करके लिख लीजिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो पशुपालन में अपना 6वां चैप्टर जो है पशु निर्णयन यानी एनिमल जजमेंट एवं प्रायोगिक बिंदु। ये इसमें से 4 नंबर लगभग आएंगे, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। पशुओं की सामान्य बीमारियां, इसमें से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हम प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके बता रहे हैं। और आप मुर्गी पालन आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग से आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। मुर्गी आहार एवं आवास से 3, मुर्गियों की बीमारियों से 3, दुग्ध व्यवसाय डेयरी फार्मिंग कभी कभी आ जाता है, कभी एक आध क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। दुग्ध उत्पादन से आपके 2 लगभग आएंगे। दूध का संगठन जो है मिल्क कंपोजिशन से 1 आ सकता है, आता ही है हर बार। और दूध के भौतिक गुण, इनमें 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और दुग्धशाला उपकरण जो है, इसमें से आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है। और दुग्ध उत्पाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिल्क प्रोडक्ट बहुत डिमांड है इनकी इंडियन मार्केट में, इंडियन क्या पूरे वर्ल्ड में।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों हमने AG 2 और 3 तो देख लिए। अब हम देखेंगे AG 1 जिसमें आपका फिजिक्स आता है। तो दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर 1 जो गुरुत्वाकर्षण है, इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर सरल आवर्त गति है, इसमें से 1 आ सकता है। सरल मशीनें एवं लीवर जो है, कभी कभी 1 आध आ जाता है, कभी नहीं आता है। घर्षण से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 के 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इतने तो मिनिमम आएंगे। तापमिति एवं ऊष्मा, इससे आपके 3 आ सकते हैं। ऊष्मा संचालन, इसमें से 1 आ सकता है। गैसों का अणुगति सिद्धांत, जिनमें मैंने ये क्रॉस का चिन्ह लगाया है, इनमें से कभी कभी 1 आध क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, तो अब ध्यान रखना। दोस्तों ये जो मैं चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, यही आपके सिलेबस में है। इनके अंदर का मैटर जो आपको चाहिए सिलेबस का, वो आप PEB की वेबसाइट पे रूल बुक डाउनलोड करेंगे जब पुरानी, तो उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। क्योंकि नई रूल बुक तो आई नहीं है और इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप इसी को देख लीजिए और इन चैप्टरों के नाम के अकॉर्डिंग इनके अंदर जो जो होता है वो पढ़ लीजिए, या पुरानी रूल बुक उठा के उसमें से देख लीजिए सिलेबस। मैं चैप्टर के नाम दे रहा हूँ, इनके अंदर का मैटर आपको सिलेबस, रूल बुक के सिलेबस वाले पेज पे ही मिलेगा। अब आता है दोस्तों किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रकाशीय यंत्र एवं लेंस से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पदार्थ के गुणधर्म से 1 आ सकता है। वायुमंडलीय दाब एवं पंप से 1 आ सकता है। स्थिर विद्युत से 3 आ सकते हैं। विद्युत धारिता एवं संधारित्र, इससे आपके 2 आ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स का 14वां चैप्टर जो है, ओम का नियम एवं प्रतिरोधों का संयोजन, इससे 2 आ सकते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव जिसको बोलते हैं, उससे 1 आ सकता है। धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं प्रेरण जो बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट एंड इंडक्शन, इससे कभी कभी 1 आ सकता है और कभी बिल्कुल नहीं आते। तो 17वां जो है अदर्स, जिनका कहीं कोई भी चैप्टर से मैच नहीं खाता है, ऐसे क्वेश्चन की बात हो रही है। तो इनमें कभी कभी आता है, 1 आध कभी नहीं आता है। चुंबकत्व जिनको मैग्नेटिज्म बोलते हैं, उससे 2 आ सकते हैं। और अर्धचालक से कभी कभी 1 आता है, कभी बिल्कुल नहीं आते हैं। और दोस्तों ये आपको कोई कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो एक बार, और नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं अपना केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। तो दोस्तों MPPAT में जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है परमाणु संरचना। इसमें से आपके 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है पहला चैप्टर। फिर आता है आपका रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग से आपके 2 आ सकते हैं। आयनिक साम्य से आपके 5 आ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला चौथा चैप्टर, देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। और फिर आता है आपका कोलाइड, तो कोलाइड से 1 आ सकता है। मृदा लवण से, जिन पे मैंने बताया पहले कि क्रॉस लगा हुआ है, वो 1 आध आ सकते हैं, उनसे 1 आध नंबर का। बाकी कभी कभी नहीं आता है, कभी आ जाता है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। पर जिनसे इसमें मार्क मैंने किया है वो तो पढ़ लेना आप लोग। आयतनात्मक विश्लेषण आप देखें तो इसमें से 2 आ सकते हैं। कार्बनिक रसायन का परिचय से 1 आ सकता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं समवायता से 2 आ सकते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन से शायद 1 आध आ जाए। एल्कोहल से 1 आध आ सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है। वसा एवं तेल ये तथा उनके गुण, इससे 2 आ सकते हैं। और आपका बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन, उससे 3 आ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चरल बायोलॉजी, तो AG 1 का ये तीसरा पोर्शन है। इसके बाद हम गणित देखेंगे। तो कोशिका संरचना, इससे कभी कभी आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी नहीं आते हैं, पर 1 आध 2 आ सकते हैं। गुणसूत्र एवं कोशिका विभाजन वाला चैप्टर 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रकाश संश्लेषण से 4 तक आते हैं। श्वसन वाले पोर्शन से आपके कभी कभी 1 आध आ सकता है।
वाष्पोत्सर्जन से एक तो आता ही है। वृद्धि एवं पादप हार्मोन से आपका 1-2 क्वेश्चन आते हैं। पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका प्लांट एनाटॉमी यानी पादप आकार की, इससे 7, 8, 9 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए जहाँ से भी मैटर मिले। पादप वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। जंतु वर्गीकरण से 2 आ सकते हैं। केंचुआ से 1, तिलचट्टा से कभी कभी 1, कभी बिल्कुल नहीं। टिड्डा से 1 आ सकता है। रेशम कीट से 1 आ सकता है। मधुमक्खी से 1 और 2 हो सकते हैं। लाख कीट से कभी कभी कोई नहीं, कभी 1 आध आ जाता है। दीमक से भी सेम मामला है। अब आते हैं दोस्तों गणित वाले पोर्शन पे। तो अगर पूरी पीएटी में सबसे कम सिलेबस जिसका है तो वो है गणित। अगर ज़्यादा नंबर आपको गेन करने हैं तो आपको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी पूरे 5 ही चैप्टर हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी जो हैं बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति, आप देख सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा सांख्यिकी, इम्पोर्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आएगा आपका समांतर श्रेणी, फिर आएगा आपका गुणोत्तर श्रेणी और फिर आता है आपका लघुगणक। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो एमपीपीएटी के स्टूडेंट को बहुत हेल्प करने वाला है। और दोस्तों तैयारी बढ़िया से करो, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो बहुत फीस है, बहुत ज़्यादा। और जिनको आईसीआर एक्रेडिटेशन मिला है वो तो भैया 1-1 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं फीस के मामले में। 1 लाख, 1.5 लाख सेमेस्टर की फ़ीस है इतनी। तो आपको कोशिश करना है कि आपका एमपीपीएटी में ही हो जाए। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी पीएटी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको भी शेयर कर दीजिए। और इसी तरह की शानदार वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।